मानसून हवाओं का दूसरा मरहला सिंध पर असर अंदाज होना शुरू हुआ तो कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में बारिश होना शुरू हो गई और ये बारिश देखते ही देखते गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार कर गई। जिस तरीके से तवक्कुआत थी ऐन उन तवक्कुआत के मुताबिक ही कराची में ज़बरदस्त किस्म की बारिश का आगाज़ हुआ। कराची के शहरी जो बारिश के शदाई हैं शिद्दत के साथ बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। क्या वो इस बारिश को एंजॉय कर भी पाए या नहीं, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद जाकर दीजिए जो कराची से देख रहे हैं। कराची के शहरी बारिश को एंजॉय कर सके हों या नहीं कर सके हों, लेकिन एक मुसीबत का शिकार ज़रूर है। और हमने देखा कि 19 अगस्त यानी कि मंगल वाले दिन कराची में गैर मामूली बारिश थे। जिस तरीके से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो मुश्किलात ताहाल थमने का नाम नहीं लेनी। कराची में मानसून हवाओं के शदीद सिस्टम की वजह से बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन शहरियों की परेशानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में आखिर हो क्या रहा है, अपडेट देने जा रही हूँ। इस हवाले से आपको खसूसी मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर नाज़रीन का। कराची से देख रहे हैं, आपकी खसूसी तवज्जो चाहूँगी और आपकी राय लाजमी चाहूँगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा कराची में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं और इस हवाले से आपकी क्या राय है। ज़रूर जाइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके आप बता सकते हैं। बात कर रहे हैं हम कराची की। कराची में बारिश तो थम गई, लेकिन शहर में शहरियों की मुश्किलात नहीं थमी हैं, क्योंकि हमने देखा कि 19 अगस्त को जिस तरीके से गैर मामूली बारिश हुई शहर में, उसके बाद सूरत हाल भी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान हो गई। शहर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं और मुतादिद मकामात पर हमने देखा कि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब भी आए और शहरियों का एक बड़े पैमाने पर माली नुकसान तो हुआ, वहीं शहर में कई जानी नुकसान भी देखे गए। अफसोसनाक सूरत हाल बन गई। उसके बाद हमने देखा कि बारिश का सिलसिला बरकरार रहा। बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, ये सिस्टम भी अब कमज़ोर हो चुका है, लेकिन ताहाल 19 अगस्त से जाने वाली बिजली शहर के मुतादिद इलाकों में अभी तक बहाल नहीं हो सकी है। इस वजह से शहरी एक सख्त अजियत का शिकार है। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी शहर में बिजली की फरहमी के हवाले से शहरी बताते हैं कि अब तक कोई भी इक़दामात सामने नहीं आ रहे। कराची के कई इलाके इस वक्त भी अंधेरे में डूबे हुए हैं और कई इलाकों में कई घंटों से बिजली बहाल नहीं हुई है। कुछ इलाकों में बिजली बहाल हुई, लेकिन फ़ौरन ही बिजली चली गई है, ऐसी भी कंप्लेन सामने आ रही है। ताहम इस हवाले से के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया गया है कि शहर के 90% इलाकों में बिजली फ़हाल कर दी गई है। 19 अगस्त को के इलेक्ट्रिक के यकदम एक साथ हमने देखा था कई फीडर स्ट्रिप कर गए थे, जिससे शहर का एक बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया था, जो कई घंटों तक महरूम ही रहा। लेकिन अब 3 दिन गुजर जाने के बाद भी शहर में अब से कुछ देर पहले कई मुकामात पर एहतजाज की भी इतलात आ रही हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शहरी ना बिजली है ना पानी है। इस हवाले से सख्त परेशान दिखाई देते हैं। वहीं एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया और कराची में बिजली ना होने की वजह से पानी का भी बहरान बनना शुरू हो गया। इस हवाले से तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक बिजली की बंदिश से धाबाजी समेत जो बड़े पंपिंग स्टेशंस हैं वो अब शहर में बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। तर्जुमान ने बताया है कि मुतादिद पंपिंग स्टेशंस पर केबल फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली मुअत्तल होने से पंपिंग स्टेशंस के फीडर्स पर बिजली सप्लाई बार बार मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से शहर भर में अब पानी की तरसील में भी खलल पैदा हो रहा है। ताहम इस हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। आपके इलाके में इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कराची में इस वक्त पानी सड़कों से काफ़ी हद तक कम हो चुका है और कई सड़कें क्लियर भी हो गई हैं। आप क्या समझते हैं, शहर में शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली ये सूरत हाल जो हर साल देखी जाती है, इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं, ये भी मुझे बताइएगा। शहर में मज़ीद बारिशों के हवाले से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में एक और मानसून का ताकतवर तरीन स्पेल कराची को असरअंदाज करेगा। क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, वो भी आप अपनी राय का इजहार करके हमें बता सकते हैं।